इंकस्केप में आप टेक्स्ट को कर्व कैसे कर सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये मैंने एक सर्कल के अराउंड इसको कर्व किया है टेक्स्ट को, तो आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इंकस्केप को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करूँगा। तो सर्कल मैं ब्लैक कलर में ऐड कर लेता हूँ। सॉरी, ब्लैक कलर ये वाला। मैं ब्लैक कलर में सर्कल ऐड किया। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट टाइप करूँगा। तो मैं सिंपली टाइप कर लेता हूँ इंकस्केप। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया इंकस्केप ट्यूटोरियल। तो आप कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अब इसके अराउंड एक यानी कर्व करूँगा सर्कल के अराउंड। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसका कलर रेड कर लूँगा। तो इसका रेड कलर करने के बाद यहाँ से आप इसकी जो इसका साइज़ है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट नेम का फ़ॉन्ट चूज़ किया है। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इम्पैक्ट का नेम इम्पैक्ट फ़ॉन्ट चूज़ किया है। और इसके बाद अब यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर भी क्लिक करना है और ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पुट ऑन पाथ के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद यहाँ पे ऐड हो चुका है और ये कर्व की शेप में आ चुका है। तो अब यहाँ पे सर्कल के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ साइड पे क्लिक करके सर्कल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखें इसके एरो जो हैं ये इस तरह से शो हो रहे हैं। तो दोबारा फिर कंट्रोल के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें ये रोटेट एरो नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ से पकड़ के आप इसको रोटेट कर सकते हैं ऊपर या नीचे। तो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर लें और यहाँ पे इसको कर्व कर लें। तो ये बहुत ही ईजी तरीका था। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको सर्कल को अलग कर लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना था जहाँ पे हमने लिखा ना इंकस्केप ट्यूटोरियल, इसके ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना था और दोबारा फिर यहाँ पे पाथ के ऊपर जाके ऑब्जेक्ट टू पाथ के ऊपर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आप इसको मूव टूल की मदद से सर्कल को अलग कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखें ये टेक्स्ट एक अलग शेप में आ चुका है। तो इस तरह आप आसानी से इसको टेक्स्ट को राउंड कर सकते हैं सर्कल के अराउंड और यानी इसको कर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सर्कल को सिंपली यहाँ से इस लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।